हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का 2023 वाला क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हेड ऑफ ए मूविंग हेड डिस्क वेट 200 रैक नंबर 0 to 199 हैज जस्ट फिनिश अ रिक्वेस्ट एट ट्रैक 125 एंड करंटली सर्विंग अ रिक्वेस्ट एट ट्रैक 143. द क्यू ऑफ रिक्वेस्ट इज गिवन इन द फीफो ऑर्डर। ये फीफो ऑर्डर में दिए हुए हैं। फीफो ऑर्डर मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो ये इसका सीक्वेंस दिया हुआ है। फिर क्या, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स रिक्वेस्ट टू सेटिस्फाई दिस रिक्वेस्ट फॉर स्कैन एल्गोरिथम। सो हमें कितना हेड का मूवमेंट करना पड़ेगा इसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, और हमें कौन सी एल्गोरिथम में करना है इसको सोल्व? स्कैन एल्गोरिथम में करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलिंग टॉपिक से है। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग में कितने टाइप्स की होती हैं इसमें? तो एक होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर है स्कैन, एक क्या है इसमें सी स्कैन लुक और सी लुक। ठीक है, इन पे काफी क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। और स्कैन को हम क्या बोलते हैं? स्कैन को हम एलिवेटर भी बोलते हैं। क्लियर? फिर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसने हेड डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हेड क्या है। इसने बोला है जस्ट फिनिश अ रिक्वेस्ट एट ट्रैक 125 एंड करंटली सर्विंग अ रिक्वेस्ट एट ट्रैक 143. तो अब वो करंट हेड कहाँ पर है? करंट हेड है इसका 143 पर। ठीक है, और हमें ये लेफ्ट टू राइट भी नहीं दे रखा, हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट भी नहीं दे रखा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अभी उसने कौन सी रिक्वेस्ट फिनिश किया 125, देन वो किस पे गया? हाईएस्ट वाली रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो इसका मतलब लोअर टू हाईएस्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर कैसे शॉर्ट कर लेते हैं, डाटा को शॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर आएगा 0 to 90, 199 तक है तो 0। फिर क्या है? 0 के बाद क्या है? 86, देन 86 के बाद क्या है? 91, 91 के बाद क्या है? 94, 94 के बाद यहाँ पर क्या है? 102, 102 के बाद क्या है? 130, 130 के बाद 140, हम हेड मूवमेंट भी डाल देंगे। 143, 147, 150, काफी मैंने गैप दे दिया इसमें। 150, 175, 177, देन 199। ठीक है, और हाँ, एक बात और क्लियर कर देती हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही। जो स्कैन एल्गोरिथम होती है, एलिवेटर एल्गोरिथम होती है, इसमें क्या होता है ना, हम जिस भी डायरेक्शन में स्कैन स्टार्ट करते हैं उस डायरेक्शन को बिल्कुल एंड तक लेकर जाएंगे। अगर वहां पे 90, 99 है तो वहां तक लेकर जाएंगे। अगर हम लोअर डायरेक्शन में जाते हैं तो बिल्कुल 0 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या करते हैं? ओनली वन बाउंड्री को कवर करते हैं। क्या करते हैं? ओनली वन बाउंड्री को कवर करते हैं। ओके, तो करंट हेड यहाँ पे कहाँ पर है? 143 पर है। तो मैंने अभी बताया हम किस में जाएंगे? हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ। तो 143 से 147, 147 से 150, 150 से 175, 177, 199। ठीक है, देन उसके बाद जब हम रिटर्न में आएंगे तो किसको है? 130। ठीक है, 102, 94, 91, 86, यहाँ पर ही रुक जाएंगे 86 पर ही। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते? 143 पर, और कहाँ पर रुक गए? 186 पर। ये मैंने अभी बताया था ना आपको कि हम कहाँ जहां पर जाएंगे, जो जहां पर पहला स्कैन होगा वो बिल्कुल एंड तक होगा। ठीक है, इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 199 माइनस में 143 प्लस में फिर क्या है? 199 माइनस में 86। ठीक है, 199 में से 143 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 56, प्लस में 199 में से 86 गया तो यहाँ पे बचेगा 113। हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 9। ठीक है, 5 और 1 6, और ये 169। तो ये कितना आ गया? 169 सिलेंडर्स यहाँ पे। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सेकंड। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये ऐसा नहीं है कि हर बार आपसे स्कैन एल्गोरिथम पे भी पूछे, आपसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से भी पूछ सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा? जो पहले आया है उसको सर्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या आया था? 86 आया था, तो जो हमारा हेड है वो सबसे पहले किस पे जाएगा? 86 पे। देखो मैं इसी क्वेश्चन को बता देती हूँ कैसे करेंगे हम। अगर हम इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? 143 से। 143 से हम किस पे जाएंगे? 86 पे, क्योंकि सबसे पहले क्या है? 86। 86 के बाद क्या है? 147। 147 के बाद यहाँ पर क्या आया है? 91। 91 के बाद यहाँ पर क्या आया है?
177, 177 के बाद क्या है 94, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। फिर उसके बाद क्या है 94 के बाद क्या है यहाँ पर 154, 154 के बाद क्या है 102, 102 के बाद यहाँ पर क्या है 175, 175 के बाद क्या है 130 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको मतलब कि तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले आया वो सर्व होगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर आप निकाल लो, जैसे 143 माइनस में 86, नेक्स्ट क्या है 147 माइनस में 86, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है। फिर एक होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, ये भी काफी बार पूछा गया है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम में क्या होता है, देखो जैसे कि ये करंट हेड है, ठीक है, हम इससे कंपेयर करेंगे कि इधर वाला इससे छोटा है या इधर वाला इससे छोटा, तो इसमें से कौन सा है, तो 147, तो हम किधर मूव करेंगे 147 की तरफ जहां पे सबसे कम टाइम लगे। फिर 147 से 137 और 150 कंपेयर करें तो किधर मूव करेंगे हम 150 की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पे शॉर्ट टाइम लगेगा हम उधर सबसे पहले मूव करेंगे, ठीक है। ये होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम, ओके। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। Which of the following circuit is used to store 1 bit of data? 1 bit of data किसमें स्टोर होता है, एनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है 1 बिट का डाटा स्टोर करता है, ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर थर्ड। आइडेंटिफाई द कोड सीक्वेंस। सो हमें ये कोड दिया हुआ है, हमें देखना है कि क्या ये कोड BCD में है, एक्सेस 3 में है, ग्रे में, एक्सेस 3 ग्रे में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे कि ये यहाँ पे कोड दिया 1010 1011 1001 100, ये कोड दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो इस वाले कोड को देखेंगे 1010, नेक्स्ट क्या है 1011। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 1 बिट को चेंज किया गया। जो ग्रे कोड होता है उसमें सिर्फ क्या करते हैं ओनली 1 बिट चेंज करते हैं एट अ टाइम पर, ठीक है। और इसमें क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इसमें चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे देखो 0 से 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं इधर से, यहाँ पर ये तो सेम है, फिर यहाँ पर 1 से 0, तो यहाँ पर भी ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ये 0 ऐसे, फिर यहाँ पर भी इसको 1 को किस में चेंज किया 0 में। तो इसका मतलब ये कौन सा कोड हमें दिया हुआ है, ग्रे कोड दिया हुआ है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है ग्रे। और एक्सेस 3 कोड कौन सा होता है, जिसमें क्या करते हैं 3 प्लस में कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं किसी भी कोड, जैसे इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया, इनमें 3 ऐड करने के बाद जो कोड बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस 3 कोड, ठीक है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है 3। द माइक्रो ऑपरेशन विच डिवाइड द साइन बाइनरी नंबर बाय 2, ये क्या कह रहा है, माइक्रो ऑपरेशन है उसको किससे डिवाइड किया हुआ है 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो वो इसमें से क्या है, सर्कुलर शिफ्ट है, लॉजिकल शिफ्ट है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट है, अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। जब नंबर क्या है डिवाइड होता है तो वो क्या है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, लेकिन जब नंबर मल्टीप्लाई होता है 2 से उसको हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में एनटीए ने लॉजिकल शिफ्ट दे रखा था जो कि गलत था, ठीक है। और वैसे इसका आंसर यहाँ पर क्या बनता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ओके। A program that is used by other routine to accomplish a task is called, क्या है वो प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम है, माइक्रो ऑपरेशन है, रूटीन है, सब रूटीन है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है सब रूटीन, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल दे रखे होते हैं, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो तो वो सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वर्चुअल फंक्शन डू नॉट इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन डू नॉट परमिट कॉलिंग ऑफ डिराइव क्लास फंक्शन यूजिंग अ बेस पॉइंटर, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। वी कैन नेवर बिल्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास कंटेनिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन नेवर हैव अ बॉडी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका भी एनटीए ने गलत ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। इस वैसे इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर जो 2023 वाला दिसंबर का 2023 वाला क्वेश्चन पेपर था इसमें काफी क्वेश्चन जो थे वो एनटीए ने आंसर गलत दे रखे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोनों ही है यहाँ पर, ओके। द ह्यू ऑफ ए कलर इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वेवलेंथ से रिलेट करता है ये। क्रिएट टेबल टी इन एसक्यूएल इज एन एग्जांपल ऑफ, टेबल को क्रिएट करना किसका एग्जांपल है, नॉर्मलाइजेशन का, डीएमएल का, डीडीएल का, प्राइमरी की का। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है डीडीएल का। डीडीएल क्या, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
तो DDL में कौन कौन सी कमांड आती है, इसमें आती है, एक होती है क्रिएट, एक कौन सी है ऑल्टर कमांड, कौन सी ड्रॉप कमांड, और कौन सी आती है इसमें ट्रांकेट। ठीक है, DML में कौन सी आती है, DML का मैंने याद करने का एक तरीका बताया था, क्या, सिड्डू। S से क्या है सिलेक्ट, I से क्या है इंसर्ट, D से क्या है यहाँ पर डिलीट, और U से क्या है अपडेट। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स में भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्या है, एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड, ये तो बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है। मेन मेमोरी के एड्रेस को किसको बोलते हैं, वर्चुअल एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को, लॉजिकल एड्रेस को, फिजिकल एड्रेस को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है 4। What is the result of evaluating the post with expression? So ये एक्सप्रेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका ड्रॉप हुआ था। दिसंबर 2023 में आपके काफी सारे क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 8। तो यहाँ देखते हैं 4 3 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई प्लस में बी माइनस। सो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। 4 3 तो मल्टीप्लाई आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 12, फिर उसके बाद कितना है 2 5, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 10 12, फिर इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 22। हमने इसको क्या माना था 8, सो 8 यहाँ पर आ गया, तो 22 माइनस 8 किया तो कितना आ गया यहाँ पर 14। ओके, इन लाइनेक्स वेयर इज द यूजर पासवर्ड स्टोर, यूजर पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होता है लाइनेक्स में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर थर्ड। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है थर्ड। Hence function are used to produce the message digest which are then encrypted with a private key to get public key, digital signature, cipher text, data encryption standard। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ये वाला जो की होती है वो किस में जाके इंक्रिप्ट होती है, डिजिटल सिग्नेचर में। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सेकंड। ये TOC से क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट लैंग्वेज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर नॉट इन एल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके की ये लैंग्वेज दी हुई है, तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है ए बी, देन ए बी ए, फिर उसके पास बी ए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है ए बी ए, ये बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है ए ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है बी ए, ये भी ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बी ए, फिर उसके बाद क्या दे रखा है ए, ये भी ठीक है, ए बी ये भी ठीक है, फिर उसके बाद ए ठीक है, फिर उसके बाद फिर से ए दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है ये नहीं किसी भी स्ट्रिंग में जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट फोर्थ भी देख लेते हैं बी ए, ठीक है, फिर उसके बाद ए, देन उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए, ये भी ठीक है। सो जो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर थर्ड। Which of the following symbol table implementation is best suited if access time is to be minimum? So ये किस में होता है, लीनियर लिस्ट में, सर्च ट्री, हैश टेबल, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। तो सिंबल टेबल्स को एक्सेस करने का किस में होता है, हैश टेबल में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है थर्ड। ये वाला क्वेश्चन मैंने जो अभी कंपाइलर की सीरीज करवाई है उसमें भी करवाया था, ये ना गेट का PYQ है। ठीक है, Which data structure is typically used to implement hash table? So कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं हैश टेबल को इंप्लीमेंट करते हैं, लिंक लिस्ट, एरे, बाइनरी, स्टैक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है एरे। एरे में क्या करते हैं, जैसे कि हैश टेबल जब हमें बनानी होती है तो हम किस में बनाते हैं, एरे में ही तो बनाते हैं। ठीक है, 0 1 इंडेक्स है, 1 2 3, तो ये किस में करते हैं हम एरे में करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है सेकंड। Which collision resolution technique involve maintaining a linked list of collided keys? तो कौन सी होती है इसमें, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, चेनिंग, डबल हैशिंग। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है चेनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है थर्ड। 2 3 4 trees are B tree of order 4, they are isometric of dash trees are। तो ये वाले कौन से ट्रीज होते हैं, एवियल ट्री, ए 2 3 रेड ब्लैक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है 4 रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, The average time required to search a storage location in memory obtain its content is called access time। So इसका जो correct option वो क्या है first। ठीक है, One of the purpose of using intermediate code in compiler is to make
make parsing and semantic analysis simple, improve error recovery and error reporting, increase the chances of reusing the machine independent code optimizer in other compiler, improve the register location. ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन में. ये किसमें होता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन में. ठीक है. मेक पार्सिंग एंड सिमेंटिक एनालिसिस सिंपल, ये तो पहले ही उसमें हो जाता है. सो सबसे पहले क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस. फिर उसके बाद कौन सा? सिंटैक्स. सिंटैक्स के बाद कौन सा होता है? सिमेंटिक. सिमेंटिक के बाद आता है ये इंटरमीडिएट कोड वाला. ठीक है. तो इम्प्रूव एरर रिकवरी एंड एरर रिपोर्टिंग ये भी नहीं होता. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? थर्ड. इंक्रीज द चांसेस ऑफ रीयूजिंग द मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर इन द अदर कंपाइलर. ठीक है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड. The sum of minimum and maximum number of final state for deterministic finite automata DFA having p state is equal to. तो देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोई भी ऑटोमेटा है उसकी फाइनल स्टेट 1 तो होगी ही होगी, है ना. तो मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम हमारे पास होगी 1 स्टेट. और हमसे पूछा क्या गया हुआ है? सम पूछा हुआ है मिनिमम एंड मैक्सिमम का. और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है. 3 से ज्यादा भी हो सकती है ना. तो लेकिन मैक्सिमम कितनी स्टेट हो सकती है? 3 हो सकती है ना. तो फिर यहाँ पे 3 प्लस में 1 कितना हो गया? यहाँ पर 4. तो ये क्या है? p. और ये क्या हो गया यहाँ पर? प्लस में 1. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? थर्ड. ठीक है. टेस्ट सूट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिफेक्ट केसेस, सेट ऑफ बाउंड्री केसेस, सेट ऑफ टेस्ट केसेस, सेट ऑफ नेस्ट केसेस. इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? सेट ऑफ टेस्ट केसेस. ठीक है. सो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है. ठीक है. Which of the following is not a field in TCP headers? TCP header का क्या फील्ड नहीं होता? सीक्वेंस नंबर होता है, चेकसम होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नहीं होता, विंडो साइज भी होती है. सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होता है? 32 बिट का, चेकसम 16 बिट का, और विंडो साइज भी 16 बिट की होती है इसमें. ठीक है. लेकिन इसमें क्या नहीं होता? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट. तो इससे आपको ऐसे पता चल रहा है कि भाई आपको TCP हेडर की सारी फील्ड्स पता होनी चाहिए, IPv4 की सारी फील्ड्स पता होनी चाहिए. कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर. ओके. फिर क्या है? 26 question in bit stuffing. Each frame begins and ends with the bit pattern in hexadecimal. So bit stuffing में हम किससे करते हैं? 0 से करते हैं. ठीक है. इसका जो फ्लैग होता है वो क्या है? 0. फिर बीच में कितनी यहाँ पर आ जाएंगे? 1 1 1 1 1. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल दे रखा है तो कितने कितने में ले लेंगे हम इसको? 4 4 में. तो यहाँ से हो गया देखो 8 4 2 1. तो ये कितना हो गया? यहाँ से ये हो गया 14 और यहाँ से ये कितना हो गया? 7. तो यहाँ पे 14 को कितना लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? ए को क्या लिखते हैं? 10, बी को क्या लिखते हैं? 11, सी को लिखते हैं 12, डी को क्या लिखते हैं? 13 और ई को क्या लिखते हैं? 14. ठीक है. तो 7E. यहाँ पर क्या है? 7E. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पर 4. ओके. लेवल 0 DFD इज ऑल्सो कोल्ड. DFD क्या? डाटा फ्लो डायग्राम. सो लेवल 0 ये पहले ही PYQ है. ठीक है. UGC नेट का दोबारा रिपीट हो रखा है. तो ये कौन सा है? यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, प्रोटोटाइप डायग्राम. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. ठीक है. तो इसमें लेवल कितने होते हैं? एक होता है 0 DFD, एक होता है 1 DFD, एक होता है 2 DFD. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम? सिंगल एजेंट विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, मल्टी एजेंट विद सिंगल ऑब्जेक्टिव, मल्टी एजेंट विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? थर्ड. मल्टी एजेंट विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज. ओके. A dash point of fuzzy set A is point this belong at which membership यहाँ पे क्या दे रखा है? 0.5. ठीक है. सो कोर स्पोर्ट क्रॉसओवर अल्फा कैट, इसको हम ये किस में आता है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन मेमोरी? सो मेन मेमोरी कौन कौन से इसमें? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, SSD. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? बी. कैश मेमोरी है. और क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. वर्चुअल मेमोरी, SSD ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं. तो यहाँ पर से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. बिल्कुल ठीक है. कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यू. सो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसकी जो ये डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू अ ड्राइव क्लास, कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. बिल्कुल ठीक है. कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर एज वर्चुअल, ये गलत है. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ABC. ठीक है. सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है. फिर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ग्रैनुलरिटी इज द साइज ऑफ द डाटा आइटम इन अ डेटाबेस. बिल्कुल ठीक है. टू ऑपरेशन इन अ शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ दे बिलोंग टू सेम ट्रांजेक्शन. ये गलत है. अगर यहाँ पर आता डिफरेंट ट्रांजेक्शन या फिर यहाँ पर आता सेम डाटा तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे जो UGC नेट ने इसको ठीक बताया हुआ है. ठीक है.
फिर देखते हैं टू शेड्यूलर आर सेड टू बी conflict equivalent if the order of any two conflicting operation is the same in both scheduler. ये बिल्कुल ठीक है. Right operation which are performed without performing the right operation are known as blind right. So यहाँ पर right की जगह क्या आएगा? read. So without read can't perform right operation. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं? blind right. ठीक है. So ये भी यहाँ पे wrong हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आना था, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर 1A एंड C है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी नेट ने इसका ऑप्शन दे रखा था ABC. ओके, ये क्वेश्चन भी शायद आपका ड्रॉप ही हुआ था. फिर नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? द फर्स्ट रिकॉर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ द डाटा फाइल इज नोन एज एक्टर रिकॉर्ड. इसको एक्टर रिकॉर्ड नहीं, इसको एंकर रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है. फिर क्या है? dense index has index entries for every search key value in the data file. बिल्कुल ठीक है. दो टाइप्स के होते हैं इंडेक्स, एक होता है dense, एक होता है sparse. sparse में किसके लिए होती है? कुछ वैल्यूज के लिए, कुछ एंट्रीज के लिए ही होती है. ठीक है. सर्च की searching is harder in the B plus tree than B tree as all the external nodes lie to each other. ये बिल्कुल गलत है. In extensible hashing, the size of directory is just an array 2D minus 1 where D is the global depth. So यहाँ पे होता है 2 की पावर D. ठीक है. तो करेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट कौन कौन सा है? फर्स्ट D, A, C, D. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? सेकेंड. Index group allocation is useful as it supports both sequential and direct access. Entire block is available for data. It does not require lots of space for keeping pointers. No external fragmentation. So ये भी correct है. Supports sequential and direct access भी करते हैं हम इसमें. ठीक है. पूरा का पूरा block available रहता है, लेकिन ये क्या रखता है? Pointers के लिए extra space allocate होता है इसमें. ठीक है. नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? A, B, D ओनली. फोर्थ. ओके. Which of the following statements are correct? A process always checks state for currently executing process to enter critical schema. So critical schema नहीं है, वो क्या है? critical section. ठीक है. A spine lock uses busy waiting. बिल्कुल ठीक है. Predictly testing a variable until some value appear is known as busy waiting. So ये predictly testing नहीं होती. busy waiting में बार बार उसको चेक करना. ठीक है. Critical region is a part of program where shared memory is kept. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. प्रिंटर डायमंड कंटिन्यूसली चेक्स टू सी इफ देयर आर एनी फाइल टू बी प्रिंटेड. सो इसमें ये क्या करते हैं? प्रिंटेड के लिए फाइल्स को इसमें बार बार चेक करते हैं, तो वो प्रिंटेड डायमंड में नहीं होता. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? बी एंड सी ओनली. इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको क्रिटिकल सेक्शन भी पता हो ना कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो. सॉरी, बी एंड सी नहीं, बी एंड डी. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? थर्ड. Three address code can be represented in spatial structure known as quadruple, triples, pattern, indirect triple. So इसमें ये भी होता है, triples भी होता है, indirect triples भी होते हैं, patterns नहीं होते. ठीक है. So इसका जो correct option वो क्या है? A, B, D only. ठीक है. Which of the following is are correct? Moore and Mealy machine are finite state machine with output capabilities. ठीक है. Any given Moore machine has equivalent Mealy machine होती है. Any given Mealy machine has equivalent Moore machine. Moore machine is not a finite state machine. ये wrong है इसका. ठीक है. तो इसका correct option क्या है? A, B, C only. Okay. Which of the following graphs are trees? तो इसमें हमें trees दे रखे हैं, तो tree की दो properties होती हैं. क्या? एक क्या होनी चाहिए? इसमें कोई भी cycle नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या है? disconnect नहीं होना चाहिए. क्या है? डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो है इसमें कोई भी यहाँ पर साइकिल नहीं बन रहा है. ठीक है. तो ये बिल्कुल ठीक है. फिर यहाँ पर देखते हैं इसमें सेगडी वाले में, इसमें भी कोई नहीं बन रहा है. लेकिन सी में देखो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ए बी, फिर सी पे गया, फिर इधर से बी पर गया. ठीक है. फिर इधर से ए पे गया. तो यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से साइकिल बन रहा है, जो कि ट्री में नहीं बनता. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो डी, इस वाले में क्या है? देखो ये इस तरीके से है, ये भी बिल्कुल अलग है. और ये वाला पार्ट है जो ए एफ वाला पार्ट है, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से डिस्कनेक्ट है. ठीक है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ क्या है? ए बी ओनली. फर्स्ट इसका आंसर है. ओके. Which of the following are example of CSMA channel sensing method? 1 persistent, 2 persistent, P persistent, O persistent. So आपने देखा है कि इसमें क्या नहीं होता? 2 persistent नहीं होता, 1 होता है, P होता है, O होता है और होता है non persistent. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? A, C, D only. Second. The selection of spiral model based on the characteristics of requirements
आर रिक्वायरमेंट इजली अंडरस्टैंडेबल आर डिफाइंड, डू वी चेंज रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफन, बिल्कुल ठीक है। कैन वी डिफाइन रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल, रिक्वायरमेंट आर इंडिकेटिंग कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड डी ओनली। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती है इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या है रिस्क मैनेजमेंट भी ज्यादा होती है, ठीक है। द वर्क डन बाय यूडीपी इज आर कंजक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रिट्रांसमिशन, सेगमेंट्स ट्रांसमिशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सेगमेंट ट्रांसमिशन होता है इसमें, ठीक है। सो डी ओनली थर्ड। फिर ये देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, ये देखो एक तो ये क्या है सिर्फ नल, और ये देखो ये किसमें है सेट में, ठीक है। सो फाइव इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है जो कॉमन हो, ठीक है। जैसे हमने ये दो लिए हुए हैं सेट, तो ये इसका जो कॉमन का पार्ट है सिर्फ वही आता है, ठीक है। और यूनियन होता है, यूनियन में ये सारा का सारा पार्ट आता है, ठीक है। तो ये देखो फाइव इंटरसेक्शन दिस सेट दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा फाइव, तो ए का फर्स्ट ओनली। फिर देखो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन दिस, और फिर इससे भी क्या आएगा हमारा ये, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है माइनस वाला दे रखा है, अगर हम इसमें से फाइव को माइनस कर देंगे, लेकिन फाइव तो है ही नहीं ना इसमें, तो हमारा सिर्फ ये वाला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो सी का क्या है यहाँ पर फोर, फाइव यूनियन दिस, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर थर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा है, ए का क्या है फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है फोर्थ। मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है एस जेड ए, ये क्या होता है स्कीप इफ अक्यूमुलेटर इज जीरो। एस के आई ये क्या होता है स्कीप इफ इनपुट फ्लैग इज ऑन। एस एन ए स्कीप इफ अक्यूमुलेटर इज नेगेटिव, ये एन जो है ये वाला, ठीक है। आई एस जेड इंक्रीमेंट एम एंड स्कीप इट जीरो, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं एस जेड ए जो फर्स्ट है वो किस में है फोर्थ का, फर्स्ट का क्या है फोर्थ, तो ये भी एलिमिनेट ये भी एलिमिनेट। अब नेक्स्ट देखते हैं बी का क्या है यहाँ पर, बी का क्या है थर्ड, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर सेकंड। फिर ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये किसका है सीजी का कंप्यूटर ग्राफिक्स से। ब्रशमैन एल्गोरिथम किसके लिए यूज होती है लाइन ड्राइंग के लिए होती है। कोहन सुथरलैंड किसके लिए होती है लाइन क्लिपिंग के लिए। सुथरलैंड होचमैन किसके लिए होती है पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के लिए। जेट बफर होता है हिडन सरफेस रिमूवल के लिए, ओके। सो ब्रशमैन के लिए यहाँ पर क्या गया ए का क्या है सेकेंड, ये भी नहीं है, ठीक है। कोहन सुथरलैंड के लिए क्या है बी का क्या है यहाँ पर थर्ड, ये भी नहीं है। फिर सी का क्या है यहाँ पर, सी का क्या है फोर्थ, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है थर्ड। मैच ऑफ द फॉलोइंग ये किसका दे रखा है डीबीएमएस का दिया हुआ है। तो 1NF में क्या होता है 1NF क्या होनी चाहिए एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। ऑल अंडरलाइन डोमेन कंटेन स्केलर वैल्यूज ओनली, सो 1 का क्या है यहाँ पर फोर्थ, ए का सी का क्या है सेकंड, सॉरी फोर्थ नहीं सेकंड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सेकंड। ए का क्या है बीसीएनएफ में क्या है फोर्थ। एवरी एफडी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट कीज, फंक्शनल डिपेंडेंसी एफडी का, ठीक है। तो बीसीएनएफ में क्या होता है बीसीएनएफ अगर हम वैसे चेक भी करें तो जो जैसे कि ए इम्प्लाइज डिटरमाइन बी है, तो ए की जो वैल्यूज हैं जो ए है वो क्या होना चाहिए सुपर की होना चाहिए, ठीक है, यही होता है, ओके। फाइव एनएफ क्या होता है फाइव एनएफ में एवरी एडी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट कीज। 4NF में क्या होता है एवरी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट कीज, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है, ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, ठीक है। एलआरयू क्या है लिस्ट रिसेंटली यूज, ये किसमें है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कितने टाइप्स की होती हैं थ्री टाइप्स की, जो मेन पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी है, एक होती है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होती है एलआरयू लिस्ट रिसेंटली यूज, एक होती है ऑप्टिमल, ठीक है। यही ज्यादा पूछी जाती है, ओके। वैसे मोस्ट रिसेंटली यूज भी होते हैं लेकिन ये कम ही आते हैं, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एलआरयू का यहाँ पे देखो क्या है अ पेज दैट हैज नॉट बीन रेफरेंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इज रिप्लेस। एलआरयू का क्या है यहाँ पे ए का क्या है सेकंड, तो इसका यहाँ पर क्या है ऑप्शन सेकंड, देखते ही पता चल रहा है। फिर क्या है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कहाँ पर आती है, जैसे कि यहाँ पर क्या है रेडी स्टेट है, ठीक है। न्यू से जब रेडी में जाते हैं तो वो कौन सी है स्टेट लॉन्ग, ठीक है। जब रेडी से हम जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, तो वो वाली स्टेट कौन सी है शॉर्ट टर्म, ओके। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन सी है यहाँ पर द डिसीजन इज एड टू द पूल प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, ये वाली, ठीक है। और उसमें मीडियम टर्म शेड्यूलिंग इसको हम स्वैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्वैपर भी बोलते हैं। तो डी का यहाँ पर क्या है द डिसीजन टू एड द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर पार्शियली और फ्यूल फुल्ली इन मेन मेमोरी, डी।
क्या है थर्ड, और क्या है डिमांड क्लीनिंग, अ पेज इज रिटन टू सेकेंडरी मेमोरी ओनली व्हेन इट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट के लिए हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है सेकंड। ये कंपाइलर से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंटेक्स ट्री है, तो सिंटेक्स ट्री का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इनपुट टू द कंपाइलर फेज। सो कंपाइलर के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, इनपुट बताना है, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस का इनपुट क्या होता है, यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम होता है, ये गेट का क्वेश्चन है भाई। डी का क्या है यहाँ पर थर्ड, तो डी का थर्ड सब में ही है, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। टोकन स्ट्रीम किसका होता है, सिंटेक्स एनालाइजर का, और फिर सिंटेक्स ट्री किसमें आता है, सिमेंटिक में, और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन किसका है, कोड जनरेशन का, ठीक है। ये वाला मैंने कंपाइलर वाली वीडियो में भी करवाया हुआ है अच्छे से, ठीक है, उसमें देख लेना अगर आपको इसका बिल्कुल अच्छे से देखना है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ए का क्या है सेकंड, सेकंड सब में ही है। फिर क्या है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन किसका है फर्स्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये भी सब में ही है। सी का क्या है यहाँ पर फोर्थ, और डी का क्या है थर्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर सेकंड। फिर ये भी देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये किससे दिया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से पूछा हुआ है। ये क्या है मोनो अल्फाबेटिक साइफर, ये क्या होता है 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। ए का क्या है यहाँ पर थर्ड है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर क्या है DES, ये कौन सा होता है राउंड की, बी का क्या है यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सी का स्ट्रीम साइफर क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। पॉली अल्फाबेटिक साइफर क्या होता है 1 to many रिलेशनशिप, ओके, इसका ऑप्शन क्या है 1, ठीक है। फिर ये देखो इसमें क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है। हील क्लिम्बिंग का यहाँ पर क्या होता है, बिग O 1 होता है, ठीक है। BFS का यहाँ पर क्या होता है, ये BFS का यहाँ पर होता है ये वाला, ठीक है। A स्टार सर्च का यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये, और डेप्थ पर सर्च का होता है लीनियर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर A का क्या आ गया थर्ड, A का क्या है थर्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट। इन डाटाग्राम नेटवर्क राउटर होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्शंस, तो ये बिल्कुल ठीक गलत है। डाटाग्राम में क्या होता है कनेक्शन लेंस होते हैं, ठीक है। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इस वर्चुअल सर्किट रिक्वायर राउटर टेबल स्पेस पर कनेक्शन, सो राउटर टेबल स्पेस नहीं रखते हैं, ये पैकेट्स में रखते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या है सेकंड इसका करेक्ट। In most general case, the computer need to process each instruction with the following sequence of steps. तो इसके स्टेप्स बताने, सबसे पहले क्या होता है फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, फर्स्ट स्टेप तो यही है, इसका क्या है सी, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। फिर क्या है डिकोड द इंस्ट्रक्शन, सेकंड क्या है ई, यहाँ तक तो दोनों में ये सेम ही है। फिर उसके बाद क्या है कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है थर्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर थर्ड। फिर उसके बाद क्या फैच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, फिर उसके बाद क्या है एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये क्या है फोर्थ, और ये क्या है यहाँ पर फिफ्थ, ओके। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है थर्ड। द स्टेप्स फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम से स्टेप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले क्या होता है क्रिएट यूज केस मॉडल, फिर होता है ड्रॉ एक्टिविटी डायग्राम, ड्रॉ इंटरेक्शन डायग्राम, ड्रॉ क्लास डायग्राम, फिर क्या है ड्रॉ स्टेट चार्ट डायग्राम, देन लास्ट में क्या है ड्रॉ कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये इसके क्या है स्टेप्स हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे लास्ट में क्या था ड्रॉ कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, डी सबसे लास्ट में है, तो इसमें ये गलत हो गया। और यहाँ पर क्या है ड्रॉ यूज केस एंड एक्टिविटी डायग्राम, और सबसे फर्स्ट में यहाँ पर क्या था क्रिएट यूज केस मॉडल, है ना इसका, तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले क्या है यहाँ पर सी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या हो गया यहाँ पर फोर्थ, ठीक है। क्या है यूज केस एंड एक्टिविटी डायग्राम, फिर क्या है इंटरेक्शन डायग्राम, फिर क्या है क्लास डायग्राम, फिर क्या है ड्रॉ स्टेट चार्ट एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम, लास्ट में क्या है यहाँ पे ड्रॉ कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ओके। सो अरेंज द फॉलोइंग फेसेस ऑफ कंपाइलर एज पर देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सो इसमें हमें सबसे पहले कौन सा फेसेस आता है वो बताना है। तो टारगेट कोड जनरेशन, सिंटेक्स एनालिसिस, कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिमेंटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या आता है लेक्सिकल एनालिसिस आता है, फिर क्या है सिंटेक्स एनालिसिस, फिर क्या है सिमेंटिक एनालिसिस। तो इससे देख लेते हैं कौन सा है, सबसे पहले क्या है ई है, देन क्या है बी है, देन उसके बाद क्या है डी है, ठीक है। तो यहीं से पता चल रहा है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर थर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कोड ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट में क्या है कोड जनरेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है थर्ड, ठीक है। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल हैज अ सीक्वेंस, तो इसमें हमें सबसे पहले बताना है इसका सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या होते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्विक डिजाइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है सी, देन उसके बाद क्या है बी, सो यहीं से हमें पता चल गया कि करेक्ट ऑप्शन क्या है थर्ड। देन उसके बाद क्या है डिजाइन, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट, इवोल्यूशन सबसे लास्ट में करते हैं, ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द फ्रेंड फंक्शन आर एंड द
द फ्रेंड फंक्शन एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ ए फ्रेंड क्लास डायरेक्टली एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा, बिल्कुल ठीक है। द फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डाटा थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, बिल्कुल ठीक है। तो इसके दोनों ही ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। A thread is dispatchable unit of work that does not execute sequentially as is not interruptible. Interruptible. So ये interruptible होती है, ठीक है। तो ये तो incorrect होगी। It is not possible to alter the behavior of thread by altering its context when thread is suspended. तो जब thread suspend हो सकती है, हम इसके behavior को alter कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे incorrect होगी। तो second क्या है इसका correct option? दोनों क्या है यहाँ पर incorrect. In reuse oriented model, modification of the old system parts appropriate to the new requirement. So हम क्या कर सकते हैं, न्यू में हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन रीयूज ओरिएंट मॉडल इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडिफाइड पार्ट्स आर नॉट पॉसिबल इनटू द न्यू सिस्टम। सो यहाँ पर नोट नहीं आने था, पॉसिबल इनटू द न्यू सिस्टम। तो ये इसका इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आज के इतने ही क्वेश्चन है, बाकी की जो क्वेश्चन रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।